नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है बादलों का गांव। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा रहस्यमयी गांव था, जिसे लोग बादलों का गांव कहते थे। यह गांव सिर्फ वही लोग देख सकते थे जो सच्चे दिल और अच्छे कर्मों वाले थे। इस गांव की सबसे खास बात थी कि यह जमीन पर नहीं बल्कि बादलों पर तैरता था। नीचे एक हरे भरे गांव में अर्जुन नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। वह हमेशा आकाश की ओर देखकर सोचता, क्या बादलों पर भी कोई रहता होगा। उसकी दादी उसे अक्सर बादलों के गांव की कहानियां सुनाती, लेकिन कोई भी पक्का नहीं कह सकता था कि यह सच है या सिर्फ एक कल्पना। एक दिन जब अर्जुन पहाड़ी पर बैठा बादलों को छूने की कोशिश कर रहा था, अचानक एक रहस्यमयी हवा चली और उसके चारों ओर धुंध छा गई। जब धुंध हटी तो उसने देखा कि वह किसी अजीब जगह पर था और वह बादलों के गांव में पहुंच चुका था। अर्जुन ने चारों ओर देखा। वहां लोग बादलों से बने झूले पर खेल रहे थे, हवा में तैरते हुए चल रहे थे और सूरज की किरणों से चमकते हुए पानी को पी रहे थे। अचानक एक छोटी सी परी उसके सामने आई और बोली, स्वागत है अर्जुन, हमने तुम्हारा इंतजार किया था। अर्जुन हैरान हुआ, मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? परी मुस्कुराई और बोली, हमारे गांव पर एक संकट आ गया है, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। परी ने अर्जुन को गांव के बीचों बीच एक बड़ा झरना दिखाया। बोली, यह झरना गांव के सभी बादलों को ताजगी देता है और बारिश करवाता है, लेकिन अब झरने का पानी धीरे धीरे गायब हो रहा है। अर्जुन ने देखा कि कुछ काले बादल झरने के पास मंडरा रहे थे। परी ने बताया कि लालची धुआं दानव झरने से पानी चुराकर अपने काले बादलों की शक्ति बढ़ा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बादलों का घाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जमीन पर भी बारिश कभी नहीं होगी। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस दानव को रोकेगा। वह परी के साथ झरने के पास पहुंचा, लेकिन तभी एक गर्जन भरी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो छोटे बच्चे? अर्जुन ने देखा कि सामने एक बड़ा डरावना धुआं दानव खड़ा था। उसके चारों ओर काले धुएं के बादल घूम रहे थे और उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। अर्जुन ने हिम्मत से कहा, तुम बादलों का पानी क्यों चुरा रहे हो? यह सबके लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। दानव हंसा, मैं जितना चाहूं उतना लूंगा। अब यह गांव हमेशा के लिए मुझसे ढका रहेगा। अर्जुन ने सोचा और फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने परी से कहा, क्या इस गांव में सूरज की रोशनी को तेज करने का कोई तरीका है? परी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमारे पास सूरज का एक जादुई कांच है जिससे रोशनी को केंद्रित किया जा सकता है। अर्जुन और परी ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर सूरज की रोशनी को जादुई कांच पर गिराया। जैसे ही तेज रोशनी धुआं दानव पर पड़ी, वह जलने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? दानव चिल्लाया, लेकिन सूरज की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। जैसे ही दानव गया, झरने में पानी वापस बहने लगा और बादलों का गांव फिर से हरा भरा हो गया। गांव के सभी लोगों ने अर्जुन का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसके बाद अर्जुन अपने गांव को वापस आ गया। जैसे ही अर्जुन गांव वापस आया, उसके गांव में बड़ी जोरदार बारिश होने लगी।
अर्जुन भी मुस्कुराकर बादलों की ओर देखने लगा, जैसे कि उन्हें धन्यवाद कह रहा हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।